क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भित हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं की योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का उदाहरण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें पेज 5। प्रस्तावना के लिए सभी कोई बैठ जाएंगे। सबों को जय यीशु। पवित्र बालकपन दिवस। आज का यह दिन बच्चों के लिए खास है। इस दिन हम पूरे विश्व के बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना अर्पित करते हैं। यह दिन उस दर्दनाक घटना की याद दिलाती है जब हेरोद राजा ने यीशु को मार डालने की इच्छा से 2 वर्ष से छोटे सभी बच्चों को मार डाला था। राजा हेरोद के समय के समान आज भी बुराइयों की साजिशों के शिकार बच्चे होते हैं। कितने लोगों का नरसंहार एवं कितने निर्दोषों की हत्या की जाती है। कितनों की माता के गर्भ में हत्या हो रही है। कलीसिया की सामाजिक शिक्षा हमें इन विषयों पर जागरूकता प्रदान करती है ताकि हम बच्चों के हितों के लिए कार्य कर सकें। कलीसिया की सामाजिक शिक्षा यीशु के शब्दों और कार्यों में निहित है, जिन्होंने स्वयं को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में प्रकट किया। पवित्र बालकपन का पर्व बच्चों को हमारे प्रभु यीशु मसीह को उनके मित्र और अच्छे चरवाहे के रूप में जानने, प्यार करने और उनकी
सेवा करने का संदेश देता है। पवित्र बालकपन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के आध्यात्मिक विकास अर्थात ईश्वर में उनके विश्वास को बढ़ावा देना, बच्चों को कैथोलिक धर्म की सुंदरता अर्थात उनमें क्रिस्तीय मूल्यों को विकसित करना, कलीसिया में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना अर्थात जो भी कार्यक्रम होते उनमें भाग लेने के लिए उन्हें उत्साहित करना, उन्हें मसीह के शिष्यों के रूप में जीवन देने के लिए प्रेरित करना। आज बच्चों को अपने माता पिता और परिवार द्वारा समझे जाने की आवश्यकता है, जिससे वे स्नेह एवं भावनात्मक सुरक्षा का अनुभव कर सकें, अपनी पहचान को पहचान सकें। इस कार्य में माता पिता उनके मददगार बन सकें। आज हम अपने पोडलरपल्ली में पवित्र बालकपन दिवस मना रहे हैं। आज हम पूरे विश्व के साथ मिलकर हमारे धर्म प्रांत, विशेष रूप से हमारे पल्ली के सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके सुखद भविष्य के लिए, कि बच्चे ईश्वरीय कृपा एवं संरक्षण में हमेशा बढ़ते जाएं। माता पिता के लिए प्रार्थना करें कि वे बच्चों के प्रति जो दायित्व है उसे प्रेम से निभा सकें। संत पिता का विशेष आह्वान इस फरवरी माह के लिए यह है कि हम लाइलाज बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए प्रार्थना करें और अपनी उदारता उन बच्चों के लिए दिखाएं जिनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें जो अनाथ, गरीब, निसहाय और निराश है। ईश्वर सबों का सहारा बने। आइए इस मिसा बलिदान में हम सभी बच्चों को ईश्वर को समर्पित करते हुए भक्तिपूर्वक भाग लें। हम सब खड़े हो जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय यीशु। यीशु क्रिस्त में प्रिय माहियों बहनों और प्यारे बच्चों, आज पवित्र बालकपन दिवस के अवसर पर हम सभी बच्चों के लिए और ख़ासकर उन बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें जो बेसहारा है, जिनकी दयनीय अवस्था में वे अपने जीवन को जी रहे हैं, जो युद्ध के कारण, गृह युद्ध के कारण शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। हम सब प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रेम के संस्कार में भाग लेने के लिए आए हैं। आइए हम लोग इस प्रेम के और पवित्र संस्कार के लिए अपनी आत्मा को योग्य बनाएं। बीते हुए सप्ताह हमसे जो भी भूल चूक हुए हैं, गलतियां हुई हैं, उन्हें बड़ी विनम्रता के साथ प्रभु की वेदी पर अर्पित करते हुए पिता ईश्वर से उनके लिए क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग कभी ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवित लेने पेज 30।
30. जीवित लहरें पेज 40. स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, शांति जो पाए विमल हृदय के हो। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। धन्य धन्य तुझे कहते हैं, तेरा स्तुतिगान करते हैं, तेरा पूजन करते हैं। बाबा पिता पुकारते हैं, बाबा पिता पुकारते हैं। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। तू है केवल पावन ईश्वर, बलित हुआ सच्चा परमेश्वर। जगत के पाप मिटाता है, हम पर दया दिखाता है, हम पर दया दिखाता है। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। महिमा होवे ईश पिता की, स्तुति होवे एक ईश्वर की। पिता पुत्र और पावन आत्मा, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, शांति जो पाए विमल हृदय के हो। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपनी शरण में संभाले रख। तेरी स्वर्गिक कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। जितने भी बच्चों को माता पिता अपने पास बैठाएं, सामने भेज दीजिएगा। आज उनका विशेष दिन है। जितने भी माता पिता बच्चों को अपने पास बैठाएं, इधर सामने भेज दीजिए।
नबी ईसायास का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह न मोड़ो। तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पथ दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जीवित लहरें पेज 68, पेज 68। प्रभु आपके हृदय में और आपके जीवा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से आज का दूसरा पाठ। मैंने आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय की बात नहीं की। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबन अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था।
मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति थी, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आधारित हो। प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेज 84, पेज 84। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरे महिमा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, बाहर फेंका जाता, मनुष्यों के पैलों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ में बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रही, जिससे वे तुम्हारा भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त स्तुति हो। कृष्ण में प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज पवित्र माता कलीसिया पवित्र बालकपन दिवस मना रही है। इसे मिशनरी बालकपन दिवस या विश्व बालकपन दिवस भी कहा जाता है। कलीसिया में इस दिवस को मनाने का मुख्य मकसद यह है कि इस दिवस के द्वारा बच्चों के अंदर मिशनरी भावना उत्पन्न करना, बचपन से उनके अंदर में मिशनरी बनने की इच्छा जगाना। इसलिए कलीसिया में इस दिवस को इंट्रोड्यूस किया है। बच्चों के द्वारा बच्चों की सहायता करना, बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए प्रार्थना करना, बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए मिशनरी बनना, बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए प्रेरित कार्य करना, ये पवित्र बालकपन दिवस का मकसद है। बहुत बार हम सोचते हैं कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे मिशनरी कार्य कैसे करेंगे। ज़रूर ये छोटे छोटे बच्चे भी अपने तरीके से मिशनरी बन सकते हैं, मिशनरी का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर बच्चों के कोमल हृदय वाले बच्चों की प्रार्थनाओं को, उनके छोटे छोटे दया के प्रेम के कार्यों को तुरंत ग्रहण करता है और उसका प्रभाव बहुत ही ज़बरदस्त रहता है समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में। इसकी शुरुआत
1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में बिशप चार्ल्स ने फ्रांस देश में शुरू किया। उन्होंने मिशनरी देशों में, मिशनरी क्षेत्रों में बच्चों की दुर्दशा को देखा कि बच्चे बहुत ही दयनीय अवस्था में अपने जीवन को जी रहे हैं, और बिशप के मन में यह सोच आई कि क्यों ना बच्चे ही उन दयनीय जीवन जी रहे बच्चों के लिए मिशनरी बने, बच्चे उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें, बच्चे उन बच्चों के लिए त्याग करें, बच्चे उन बच्चों के लिए दान अर्पित करें। तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ, आप लोगों ने टीवी में ज़रूर या फिर किसी घर में भी पिगी बैंक्स देखे होंगे, देखे हैं पिगी बैंक्स? एक छोटा सा बॉक्स है जो जिसका मुंह सुअर की तरह होता है, ऊपर छेद होता है ताकि बच्चे उस पिगी बैंक में पैसा डालें। यदि आपके पास पिगी बैंक नहीं है तो आप कोई भी छोटा सा बॉक्स लीजिएगा घर में, और वहाँ पर अपना पॉकेट मनी से 1 रुपया 2 रुपया उस पिगी बैंक्स में, उस बॉक्स में आप जमा करिएगा। और जब पूरे साल जमा करते हैं, पवित्र बालकपन दिवस के दिन आप उस पिगी बैंक को तोड़ करके उसमें जो भी आप अनुदान जमा किए साल भर, पवित्र बालकपन दिवस के दिन आप चर्च में चढ़ा सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, पर्याप्त भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो आप अपनी ओर से वो दान को उन बच्चों के लिए अर्पित कर सकते हैं। तो आप आज से शुरू करने के लिए कोशिश करिएगा, अपना पॉकेट मनी का 50 पैसा 1 रुपया उस बॉक्स में जमा करेगा। यदि आप लोगों ने गौर किया होगा, दुकानों में, खासकर मुस्लिम दुकानों में कांच का एक बॉक्स रहता है, उसमें लिखा रहता है अनाथ बच्चों के लिए दान। तो वैसा ही आप अपने घर में ये सुंदर रीति को आरंभ कर सकते हैं। तो पिगी बैंक ज़रूर आप माता पिता से अनुरोध करता हूँ अपने बच्चों के लिए इसे शुरू करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। आज प्रभु यीशु ख्रिस्त एक अपने बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ थोड़ी सी चुनौती भरे शिक्षा के द्वारा शिक्षा देना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं सुसमाचार में, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किस से नमकीन किया जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं रहता, वह बाहर फेंक दिया जाता और चलने वाले उस पर अपने पैर रखते हैं, उसे रौंदते हैं। प्रभु आगे कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। दीपक जलाकर कोई टेबल के नीचे या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि उसे दीवट पर कोई ऊंचे स्थान पर रखते हैं ताकि वह दूसरों को अपना प्रकाश फैला सके। प्रभु कहते हैं, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमके। ये प्रभु की आज की हम लोगों के लिए शिक्षा है। यदि आप गौर करें, प्रभु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। यहाँ पर प्रभु सुझाव नहीं देता है कि तुम नमक के समान बनो, तुम ज्योति की तरह ज्योति बनने के लिए मेहनत करो। नहीं, प्रभु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। सजेशन नहीं देता है, सुझाव नहीं देता है, प्रभु घोषणा करते हैं, प्रभु ऐलान करते हैं कि तुम हर एक जन से, तुम पृथ्वी के नमक हो। बोलता नहीं है तुम पृथ्वी के नमक के समान बनो, ज्योति की तरह बनो, नहीं, तुम यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सीधे तौर पर बोलते हैं, तुम
पृथ्वी के नमक हो। क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में हम सब जानते हैं, पुराने समय में लोगों के पास अपने खाद्य सामग्री को, खाने की चीज़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का कोई साधन नहीं था, जरिया नहीं था। जैसा आज हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ पर हम अपने खाद्य सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो लोगों ने यह तरीका निकाला कि अपने खाद्य सामग्री को, खासकर मांसाहारी चीज़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उस पर नमक का विलेपन करते हैं, ताकि लंबे समय तक वे उसे सुरक्षित रख सके और उसे खा सके। तो नमक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है खाद्य सामग्री को, खासकर मांसाहारी चीज़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रखे। तो ये नमक की पहली विशेषता है, चीज़ों को, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखना। दूसरा, नमक की एक चुटकी जब हम लोग खाने की चीज़ों में डालते हैं, हम लोग उस खाने की चीज़ को उंगली चाट करके खाते हैं। तो नमक खाद्य चीज़ों को स्वादिष्ट बनाता है। तो चीज़ों को सुरक्षित रखना और भोजन को स्वादिष्ट बनाना, ये नमक की मुख्य विशेषता है। प्रभु कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। इसके द्वारा प्रभु हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? बच्चे, प्रभु आज हमें नमक के द्वारा क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मैंने कहा नमक का काम है चीज़ों को, खाने की चीज़ों को सुरक्षित रखना और स्वादिष्ट बनाना। तो प्रभु हमसे यह चाहते हैं कि हम हमारे धर्म में, हमारे समाज में जो अच्छे मूल्य हैं, जो अच्छे संस्कार हैं, जो अच्छे गुण हैं, उसको सुरक्षित रखें। ये हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। इसलिए कभी भी अपने धर्म के, अपने समाज के जो अच्छे मूल्य हैं, जो सत्य हैं, उसे कभी सड़ने ना दें, उसे खराब ना करें, उसे संजो कर रखें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों के जीवन में भी इसे अपनाने के लिए कोशिश करें। तो प्रभु नमक के द्वारा हम लोगों को ये संदेश देता है कि हम अपने धर्म के, अपने समाज के अच्छे मूल्यों को, मोरल क्वालिटीज़ है, उसको हमेशा सुरक्षित रखें। कभी किसी के साथ अन्याय ना करें, कभी किसी के साथ नफ़रत ना करें, कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाएं। तो ये नमक का काम हम लोगों को करना है। दूसरा, स्वाद। हम लोग अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में खुशी या आनंद बिखेर करके लोगों के जीवन को स्वादिष्ट बनाना है। कैसे हम लोग खुशी बांट सकते हैं? दया का कर्म करके, उदारता का कर्म करके, क्षमा करके, प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रेम को फैला करके दूसरों के जीवन को हम लोग स्वाद से भर सकते हैं। तो ये दो चीज़ नमक के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त हम लोगों को, हम क्रिस्तीय भाई बहनों को, बच्चों को अपने जीवन में करने के लिए करता है। दूसरा, प्रभु हमें शिक्षा देते हैं तुम संसार की ज्योति हो। हम सब ज्योति को देखते हैं, लाइट का क्या काम होता है। लाइट अपने लिए चमकता नहीं, अपने लिए रोशनी नहीं बिखेरता है, बल्कि उन सभी चीज़ों को प्रकाशित करता है जो उसके आसपास है। तो लाइट का काम है प्रकाश फैलाना, प्रकाश देना। लाइट के कारण, रोशनी के कारण हम चीज़ों को वैसे रूप में देखते हैं, वैसे आकार में देखते हैं जो वास्तव में है। मैं अभी आप मुझको देख पा रहे हैं, मेरा हाइट, मेरा कलर, मेरी आकार। यदि अंधकार में आप लोग मुझे देखेंगे, ये सब नहीं देख पाएंगे। तो रोशनी हमेशा
चीज़ों को प्रकाशित करता है, चीज़ों को देखने में सहायता प्रदान करते हैं। और लाइट का काम है लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना, बल्कि लोगों को रोशनी दिखाना है, रास्ता दिखाना है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने दया के कर्मों के द्वारा, अपने क्षमा के कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे मीठे वचनों के द्वारा लोगों के लिए प्रकाश बने, ताकि लोग मेरे अच्छे कार्यों को देख करके वे ईश्वर को देख पाएं। ये रोशनी का काम है। प्रकाश, जैसे मैंने कहा, लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, करना नहीं है, केवल रोशनी फैलाना है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नहीं, अपनी वाहवाही लूटने के लिए नहीं, लेकिन हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा वे ईश्वर को देख सके, ईश्वर का अनुभव कर सके। तो कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण चीज़ प्रभु कहते हैं, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किसी काम का नहीं। तो यदि नमक कुछ ज़्यादा डाले या कम डाले तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। फीका नहीं पड़ना है हम लोगों को। अर्थात यदि मैं खुद बेस्वाद हूँ, मैं खुद खराब हूँ, तो मैं अपने परिवार को, अपने समुदाय को, अपने समाज को अच्छा नहीं बना पाएंगे। यदि मैं खराब हूँ, यदि मैं अपने जेब में सड़ा टमाटर, सड़ा आलू लेकर के घूमूँ, तो मैं खुशबू नहीं फैलाऊंगा, बदबू फैलाऊंगा। हमें फीका नहीं बनना है, हमें स्वाद बनना है। इसलिए यदि मैं ही खराब हूँ तो मैं समाज में अच्छाई को नहीं फैला सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे अच्छा बनना है, अच्छे गुणों को अपनाना है, तभी मैं समाज में अच्छाई को फैला सकता हूँ। तो कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हम सभी जन को आज प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। इसलिए इन वचनों को याद करते हुए हम अपने लिए, दूसरों के लिए स्वाद बने और अपनी ज्योति को, अपनी रोशनी को कभी छुपाए नहीं, हमेशा खुला रखें, ताकि लोग हमारी रोशनी को देख करके ईश्वर का दर्शन कर पाएँ, ईश्वर का अनुभव कर पाएँ। हम सब अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उस इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय तक उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और प्यारे बहनों और प्यारे बच्चों, मिस्सा बलिदान के इस भाग में आइए हम भक्ति और विश्वास के साथ और विनम्रता के साथ अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर को अर्पित करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, जिससे उन्हें पवित्र आत्मा की प्रकाशना
तथा प्रेरितिक उत्साह मिले, जिससे वे संपूर्ण विश्व में यीशु के नाम का प्रचार करते हुए उनके आध्यात्मिक विकास के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। देश के सभी नेताओं को ईश्वर अपनी अनुकंपा से भर दे, जिससे वे स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर जनता के विकास के लिए कार्य कर सके और देश में शांति बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व भर के सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर हमारे धर्म प्रांत और पल्ली के सभी बच्चों के लिए। बच्चे माता पिता के अधीन रहकर यीशु के प्रेम का अनुभव कर पाए। सबों को ज्ञान, बुद्धि, विवेक तथा अच्छा स्वास्थ्य मिले। हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें जो अनाथ, असहाय, निराश तथा विभिन्न प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, जिनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। ईश्वर उनकी रक्षा करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम सभी बच्चों के माता पिता के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है उन्हें भली भांति निभा सके। हम चुनौतीपूर्ण युग में वे यीशु के जीवन मूल्यों को जीने के लिए बच्चों को प्रेरित कर सके। वे बच्चों के ख्रीस्तीय विश्वास को मजबूत बनाते हुए उनके भविष्य जीवन को ख्रीस्तीय मूल्यों से संवार सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस बलिवेदी में जो अपनी मनोकामना लेकर उपस्थित है, सबों पर ईश्वर अपनी आशीष बरसाए और सभी प्रेम, एकता, शांति अपने परिवारों में अनुभव कर पाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्ग में विराजमान प्रेमी दयालु पिता ईश्वर, तेरी शरण में यहाँ उपस्थित अनुपस्थित सभी परिवारों को, सभी बच्चों को अर्पित करते हुए उन पर तेरी स्वर्गीय आशीष की याचना करते हैं। आज के धर्म ग्रंथ के शिक्षा के अनुसार हम नमक और ज्योति के समान अपने जीवन को बना सकें, ताकि ऐसा कर हम आपका प्रतिबिंब बन सके। हम यह निवेदन तुझे चढ़ाते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवित लहरें पेज 91, पेज 91। जीवन अपना लाए
प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह पावन बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सब स्वर्ग में होसाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सब स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और उत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करें। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज, सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और से मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरधन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हमारे मुक्तिदाता के आदेश पर और उनके दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक उनकी प्रार्थना को बोले। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति। जीवित लहरें पेज 123। देखिए प्रिय भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का बलि मेमना, जिन्होंने आज हम सबों के लिए घोषित किया है कि हम सब पृथ्वी के नमक और संसार के ज्योति हैं। इस दोनों चीज़ों को हम अपने जीवन में हमेशा याद रखते हुए उसी के अनुरूप अपने जीवन को बनाएं। धन्य हैं हम जो प्रभु को ग्रहण करने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुन नहीं हूँ कि आपने हाँ किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चली जाए। जीवित लहरें पेज 170। दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरे दर्शन से सुख मिले, तेरे करम से दिया जले, तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सब
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सब कोई बैठ जाएंगे। आज पवित्र बालकपन का पर्व पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि विश्व में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए भूखा है, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, जिसके सिर के ऊपर छत नहीं है। कलीसिया वर्ष में एक बार हम सबों को याद दिलाया जाता है ऐसे बच्चों की मदद करना, ताकि वे पढ़ सकें, ताकि उनके शरीर पर कपड़े हो सके, उनके सिर पर छत हो सके। तो आज कलीसिया हम सबों को याद दिलाती है कि सामने आए, बच्चों की मदद के लिए अपने योगदान को भरपूर रूप से दें। अभी हम लोग वहाँ जो टोकरी है इसको घुमाया जाएगा, तो आप अपनी उदारता के साथ में बच्चों के इस फंड के लिए कुछ डाल दीजिएगा। जो टोकरी पीछे है इसको घुमा दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पैरिश में भी बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, विशेष रूप से गुप्तापाड़ा, मंजीरी और किच्चड़ नाला, काला पहाड़, जहाँ से बच्चे आकर गुप्तापाड़ा में रेंट हाउस में रहते हैं, जिनके माता पिता खेती करते हैं, सुपारी होता है और उससे वे अपने बच्चों को पालते हैं। हम लोग भी पैरिश से 3 बच्चों को, काला पहाड़ किच्चड़ नाला के बच्चों को पाल रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक फ्रेंड फैमिली जो दुबई में है, वहाँ से वे लोग भी मदद करते हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बच्चों का अधिकार है पढ़ाई से उनको वंचित ना किया जाए। आप भी अपनी उदारता के साथ में किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए मदद करेंगे। मैं 2 दिन पहले एक IAS ऑफिसर से बात कर रहा था, कुछ काम से उसके पास गया। वो अपने खुशी को जाहिर कर रहा था कि वो क्रिश्चियन कैथोलिक स्कूल में पढ़ा, शुरू से लेकर पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन तक। अभी वो अपना PhD कर रहा। उसने एक चीज़ मुझको बोला, फादर मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझको क्रिश्चियन वैल्यू को सिखाया गया, जो वैल्यू हर धर्म के लिए लागू होता है। और वो आपको मैथ्यू चैप्टर 5 1-10 में आपको मिलेगा। मत्ती अध्याय 5 में आपको पूर्ण रूप से मिलेगा क्रिश्चियन वैल्यू क्या है करके। और उस वैल्यू में बोला जाता है थिंक ऑफ अदर्स करके, जिसमें बोला गया ब्लेसेड आर दोस करके, पूरा ब्लेसेड दिया गया। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उनके साथ में आप दुख को बांटते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। तो आज जब पवित्र बालकपन का पर्व मनाया जाता है, हम सबों का फर्ज ही बनता है कि बच्चों के विषय में सोचा जाए, प्रार्थना किया जाए और उनको मदद किया जाए। 15 तारीख को यहाँ हमारे नॉन्शियो आ रहा है, जो एम्बेसडर टू इंडिया और बांग्लादेश का है। उनका हाल ही में ट्रांसफ़र भी हो गया, मार्च में वह भारत छोड़ देगा। लेकिन उससे पहले वह हमारे इस द्वीप समूह का दौरा कर रहे हैं। एक ऐसा एम्बेसडर है जो पूरे भारत में घूम रहा और विशेष रूप से छोटा नागपुर आदिवासी एरिया में पूरा घूमते हुए लोगों को जानने की कोशिश करता, उनकी मदद करता है। तो 15 तारीख को यहाँ सुबह का मिस्सा नहीं होगा, 7:30 का, 5:30 का। उसके बाद में जो मिस्सा होगा वो 8:30 है, जो माताओं का मिस्सा है।
आप भी उसमें भाग ले सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद तो फिर बाकी लोग जो पुरुष लोग हैं जगह छोड़ना होगा, क्योंकि महिलाओं का पर्व है, महिलाओं का मीटिंग वगैरह है। इन दिनों देखिए लूर्द माता की नोवेना चल रहा है और लूर्द माता जाना चाहता है पूर्ण रूप से स्वस्थ की रानी, रोगियों का माता। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, बाकी जो दिन बचा है, आज कल पूरा 11 तारीख को पर्व मनाते हैं, तो आप भी शाम को नोवेना में भाग लीजिए। अपने घर में जो भी व्यक्ति बीमार हैं उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए, या हॉस्पिटल में, या जिनको आप जानते हैं। और आपको मैं बता दूं, इन दिनों बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे रेफर केस जाता है और मेलैंड से भी हम लोगों को फ़ोन आता है प्रार्थना कीजिए करके। तो ये एक मौका है हम सबों को कि माँ मरिया के पास न विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करना, ताकि वे हमारी प्रार्थना के द्वारा स्वस्थ लाभ कमा सके। धन्यवाद। वर्ष का 5वां सामान्य रविवार सूचना इस प्रकार से हैं। मिस्सा के बाद बच्चों के लिए धर्म शिक्षा क्लास होगी। आज चोलदारी बस्ती के भाई बहनें अपने बस्ती गिरजा के संरक्षक संत जॉन दी ब्रिटो का पर्व मना रहे हैं। पर्व मिस्सा प्रातः 9:30 बजे आरंभ होगा। वे अपने पर्व दिवस के लिए आप सबों को सादर आमंत्रित करते हैं। इन दिनों हमारे लूर्द की माता ग्रोटो के पर्व की तैयारी हेतु पल्ली में नोवेना चल रहा है। नोवेना का समय 5:15 बजे रोज़री के साथ आरंभ होता है और आज रविवार के दिन 4 बजे रोज़री एवं मिस्सा बलिदान आरंभ होगा। पर्व मिस्सा 11 फरवरी को शाम 5:15 बजे होगा। आप सबों से आग्रह की जाती है कि आप अधिक संख्या में नोवेना एवं पर्व मिस्सा में भाग लें और लूर्द माता मरियम की विशेष आशीष एवं कृपा प्राप्त करें। आने वाले दिनों का नोवेना का कार्यभार इस प्रकार से है। आज यानी कि आज 8 फरवरी है, शाम को लोकल समुदाय पूजन विधि का भार संभालेंगे। 9 फरवरी तमिल समुदाय, 10 फरवरी मलयाली समुदाय और 11 फरवरी पर्व के दिन महागिरजा गायक दल पूजन विधि का भार संभालेंगे। निर्मला वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय KG2 और क्लास 1 के एडमिशन के लिए 23 फरवरी से एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा। वे अब 23 फरवरी को स्कूल से एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं। सागरदरा स्कूल में नर्सरी क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जा रहा है। वे स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। और सन जेवियर प्री प्राइमरी स्कूल में नर्सरी क्लास के लिए एडमिशन फॉर्म प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक स्कूल ऑफिस में दिया जा रहा है। अपोस्टोलिक नॉन्सियो टू इंडिया अति मान्यवर आर्च बिशप लियोपोल्डो गिरिली का आगमन हमारे धर्म प्रांत में 14 फरवरी को होने जा रहा है। उनका कार्यक्रम इस प्रकार से है। 14 फरवरी दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर, उसी दिन पवित्र मिस्सा बलिदान फ्रारगंज पल्ली के हबड़ीपुर गिरजा में होगा। 15 फरवरी को पवित्र मिस्सा बलिदान महागिरजा में 8:30 बजे करेंगे और महामहिला संघ की आम सभा में भी भाग लेंगे। उसी दिन शाम को पास्टल सेंटर में सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, अंडमान निकोबार कैथलिक एसोसिएशन, अंडमान निकोबार कैथलिक महामहिला संघ, अंडमान निकोबार कैथलिक महासभा, अनिमा, तमिल समुदाय, मलयाली समुदाय, लोकल समुदाय, आदिवासी समुदाय से 6 कमेटी मेंबर्स तथा सभी पाइस एसोसिएशन जिसमें मरिया सेना और कपल्स फॉर क्राइस्ट, विंसेंट डी पॉल इत्यादि आते हैं। उनसे 3 सदस्यों, उनके मेंबर्स 3 सदस्य रहेंगे और इन सबों के साथ नॉनशो मीटिंग बैठकी करेंगे। 16 फरवरी को नॉनशो हैवलॉक का दौरा करेंगे और हैवलॉक 6 नंबर के गिरजा में लोगों के साथ बैठकी करेंगे। साथ ही
हर लोग 3 नंबर के गिरजा का भी दौरा करेंगे। 17 फरवरी को नॉन्से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आप सबों से अर्जी की जाती है कि आप नॉन्सियों के लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि उनका हमारे धर्म प्रांत का दौरा सफलतापूर्वक हो। आने वाला रविवार 15 फरवरी को पात्रापुर पल्ली द्वारा हमारे गिरजा में महामाल्या संघ की आम सभा होने जा रही है। पवित्र मिस्सा बलिदान प्रातः 8:30 बजे आरंभ होगा और आने वाला रविवार जैसे फादर ने बताया प्रातः 5:30 बजे का मिस्सा नहीं होगा, लेकिन शाम का 4 बजे का मिस्सा नियमित समय पर रहेगा। बुधवार 18 फरवरी राग बुध का दिन है। राग बुध के दिन पल्ली में पहला मिस्सा सवेरे 5:30 बजे, दूसरा मिस्सा सवेरे 7:30 बजे निर्मला स्कूल के द्वारा होगा और तीसरा मिस्सा शाम 5:30 बजे होगा। रविवार 22 फरवरी को प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक चर्च ग्राउंड में फादर कॉन्स्टेंट लीवेंस रोलिंग फुटबॉल ट्रॉफी रखा गया है, जिसमें 5 पारिश हिस्सा लेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस 2500 रुपया है, 2500 रुपया। आगामी धर्म प्रांति विवाह तैयारी क्लास 11 मार्च से 15 मार्च 2026 तक प्रेरणा दीप लंबा लाइन में होगा। इच्छुक लड़के एवं लड़कियां पल्ली से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई प्रेमनगर के महिला द्वारा किया जाएगा। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 35,010 रुपीज़ था। 35,010 रुपीज़। शादी पुकार, पहला पुकार आशिक टेटे, अंसलिन टेटे और नीली अनिमा प्रफुल्लित बिलुंग का बेटा, रहने वाले पत्रगड्ढा पात्रापुर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। सोनिया बारा, स्वर्गीय पीटर बारा और अपोलिना एक्का की बेटी, रहने वाले मेमियो पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। यदि इनके बीच विवाह के संबंध में कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। पिलार हेल्थ सेंटर से सूचना है। पिलार हेल्थ सेंटर में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का आयोजन हो रहा है। गैस्ट्रोलॉजी और प्रसूति एवं स्त्री रोग लेप्रोस्कोपी सर्जन का आयोजन कर रहे हैं। जिनको इनकी इस तरह की रोग से समस्या है वे दिनांक 14 फरवरी शनिवार के दिन पड़ता है, सुबह 10 बजे से पिलार हेल्थ सेंटर में ये डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएं। हमारी खड़े हो जाएंगे। हमारी ओर से भी रिक्वेस्ट है, आप जब चर्च में आते देखिए इधर पूरा चेयर खाली है, पीछे ब्लॉक करके आप खड़े हो जाते हैं, उधर से चेयर निकालते हैं। कृपया अंदर आके बैठ जाइए ना, क्या प्रॉब्लम है हमको समझ में नहीं आता। वहाँ सब खाली छोड़ दीजिएगा ना, वो एंट्रेंस में। कृपया इसको ध्यान में रखेंगे और कोऑपरेट कीजिए ताकि हम लोग अच्छी तरह से मिस्सा बलिदान में भाग ले सकें। भले आप लेट से भी आए तो बिना शर्माए आप लोग खाली और चेयर में आकर के अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सब विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जीवित लहरें पेज 188। 188 9 बजे 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए मिस्सा और आराधना यहाँ है। प्रिपरेशन के लिए विशेष आशीष की प्रार्थना भी रखा गया। कृपया माता पिता से अनुरोध है 10वीं और 12वीं के बच्चों को यहाँ 9 बजे के लिए भेज दीजिएगा।
जगमग चमके हम, बच्चे हम हैं प्रभु के, उसकी खातिर हो बलवीर, बच्चे हम हैं प्रभु के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे संत माँ मरियम, हे संत यूसुफ, हे हमारे पीर रखवाल दो, मेरे तो विश्वासियों की आत्माएं, यीशु का अति पवित्र हृदय, क्रूस का चिन्ह,